हवाई में तुम्हारा स्वागत है इला, राइडर ने कहा। जैसे ही हम प्लेन से उतरे मेरा जबड़ा खुला का खुला रह गया। जब मैं उसे हग किया, मैं हमेशा यहाँ आना चाहती थी। वह हंसने लगा और मेरे माथे को चूमा। इससे पहले कि हम कार से उतरते और आगे बढ़ते, मेरी आंखें चिपकी हुई थी, बाहर के सीन देख रही थी। जब हम होटल के रास्ते बढ़ रहे थे, होनोलुलु चित्र से ज्यादा खूबसूरत है जो मैंने ऑनलाइन देखा था, उसने कहा। हम कुछ और आइलैंड भी जाएंगे। आखिरकार हम अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच चुके थे। मैं यह देखकर अवाक रह गई जब हम एक प्राइवेट विला में थे। अंदर आए जब राइडर मेरे लगेज को लेकर आया, घर के खूबसूरत दृश्य को देखने लगी थी और सामने था असीम नीला समुंदर। डूबते हुए सूरज अपनी किरणें बिखेर रहा था, जिसकी एक ऊष्म चमक थी जो पानी में प्रतिबिंबित हो रही थी, जिससे सब कुछ जादू लग रहा था। राइडर, यह बहुत खूबसूरत है। मैं सांस छोड़ी जब वह मेरे पीछे आ गया। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आई। मुझे महसूस हुआ वो मेरे गर्दन में मुस्कुरा रहा है। जब मेरी खुली त्वचा को चूम रहा था, मैं सिसकी लेने लगी। छोटी छोटी चुंबन मेरे शरीर में देने लगा। मेरी शर्ट को थोड़ा नीचे कर दिया ताकि त्वचा तक पहुंच सके। मुझे ठीक दुल्हन की तरह उठाया और बेडरूम में ले आने लगा। इससे पहले कि दरवाजा बंद करता, मेरा दिल आगे क्या होगा यह सोचकर तेजी से धड़क रहा था। जब उसने मुझे बिस्तर में लेटाया और अपने कपड़े उतारने लगा, मैं अपने होंठ काटने लगी। मैंने देखा वह कितना कड़क था। मेरे लेसी अंडरगारमेंट को देखा तो उसकी नीली आंखें कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई थी। मैं शर्म से मुस्कुराई जब वो मुझे देखने लगा। इससे पहले कि झुककर मुझे किसी भूखे की तरह चूमता, हल्की सी आवाज मेरे मुंह से निकली थी जब उसने मेरे निचले होंठों को बेरुखी से काटा। तुम मेरी जान ले रही हो एंजल, वह गरजा। जब मुझे अपने शरीर में खींच लिया, आगे बढ़ते हुए उसने मेरे अंदर के कपड़े को भी धीरे धीरे निकालने लगा। मेरे शरीर का हर एक कोने को चूम रहा था। मैं हांफने लगी थी, बिल्कुल उलझी हुई थी और इच्छाएं मुझे बेचैन कर रही थी। मैं उसके शरीर को महसूस करना चाहती थी। मेरे ऊपर मेरा शरीर सुख से कांप रहा था। उसने मेरे निचले होठों को पकड़ा और मेरे दांतों से आजाद किया। नहीं, मत करो, मैं हर आवाज सुनना चाहता हूँ जो तुम्हारे मुंह से निकले। उसने मेरे हाथों में अपने हाथों को फंसा लिया और उसे मेरे सर के ऊपर किया। जब हम प्यार कर रहे थे, उसका नाम मेरे होठों से निकला जैसे कि मैं कोई मंत्र उच्चारण कर रही हूँ। मैंने खुद को उसे समर्पित कर दिया। पूरे कमरे में जोर जोर से सिसकी गूंजने लगी थी। उसने अपनी गति बढ़ाई। मैंने अपने पैरों को मोड़कर उसके कमर में रखे थे। मेरी आंखें में संतुष्टि थी और सच में मुझे तारे दिखने लगे थे। तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है, वह गरजा। राइडर, मैं सुख के सागर में तैरने लगी थी। मुझे बहुत प्यार से चूमा इससे पहले कि मेरे कानों में कहता कि यह कितना कमाल का था, और मैं संतुष्टि की सांस छोड़ी। हमेशा की तरह उसने मुझे साफ किया इससे पहले कि बिस्तर में मेरे साइड में आता। उसके शरीर के साथ लिपट गई। मैं कही आई लव यू। उसका शरीर कांपने लगा था जब वो हंस रहा था। उसने एक मीठी सी चुम्बन मेरे माथे पर दी। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ मेरी प्यारी पत्नी। यह सुनकर मैं मुस्कुराने लगी थी। मैं अपना सर घुमाकर उसे देखी जब मेरे गालों को धीरे धीरे सहला रहा था। उसकी नीली आंखें मेरे शरीर में दौड़ने लगी जैसे सब कुछ अपनी याददाश्त में बैठा रहा है। मैं खुद को उसके और करीब कर ली। अचानक से वह गरजा जिससे मैं अपनी त्योरी चढ़ाई। मैं तुम्हारे शरीर का हर एक हिस्सा अपने खिलाफ महसूस कर सकता हूँ और यह अच्छा नहीं है। अगर तुम आराम करना चाहो, क्योंकि मैं दूसरा राउंड चाहता हूँ। वह मादक तरीके से बड़बड़ाया। मेरे शरीर में अपने हाथ दोहराने लगा। राउंड 2 होने जा रहा है। मैं अबाक हो गई और उसे चिढ़ाई। आज रात मैं तुम्हें थकाने वाला हूँ डार्लिंग। उसने नखरे की मुस्कान दी और मैं फिर से गीली होने लगी जब उसके शब्द मेरे कान में आए। क्या यह खुशी मेरी जिंदगी में आई? क्या मैं और राइडर ऐसे ही एक हो पाए, या यह मेरा सपना है? मेरी जिंदगी में 2 मर्द हैं, एक राइडर और दूसरा सिड। राइडर इस कहानी का हीरो है और मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वह मुझे बचा ले, क्योंकि सिड मुझे किडनैप कर लिया था और मैं उसके कब्जे में थी। हाँ, स्कूल के एक फंक्शन में उसने मुझे अपने कार में खींचा था और मुझे एक सुनसान से घर में लेकर आया। सिड मेरी इज्जत खराब करना चाहता था। इससे पहले कि वह मुझे अपने घर पर लेकर जाता, उसके 2 आदमियों ने मेरे हाथों पर ड्रग्स का इंजेक्शन लगाया जिससे मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी और मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि इस अत्याचारी के चंगुल से राइडर मुझे जल्दी से बचा ले। कहते हैं अतीत आपका पीछा नहीं छोड़ता। मैं सिड के कब्जे से भाग गई थी जब 21 साल की थी, क्योंकि वह मुझे अपने घर पर बंधक बनाकर रखता था। मेरे डैड ने सिड से उधार लिया था और इससे पहले कि उधार वापस करते उनकी मौत हो गई, और तब से मैं इस अत्याचारी के चंगुल में थी।
वह मुझे मारता पीटता, मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश करता। जिस रात मैं उसके चंगुल से भागी थी वह मेरी इज्जत लेना चाहता था। मेरे पास कोई चारा नहीं था। भागते हुए मैं एक पिकअप ट्रक में चढ़ गई थी और सीधा अमेरिका के डैलस शहर में पहुंच गई। उस घर के मालिक इवान और मिशेल ने मुझे अपने घर पर शरण दी और काम भी दिया, जहां वह अपने 6 बेटों के साथ रहती थी। उसी में एक था राइडर जैक्सन। उसके साथ मेरी शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, पर जब मैं उसे अपने अतीत के बारे में बताया, हम करीब हो गए, एकदम करीब, और उसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। पर यह खुशी ज्यादा दिन नहीं चल पाई, क्योंकि सिड मेरी जिंदगी में वापस आ चुका था। मैं ईश्वर से दुआ कर रही थी कि राइडर मुझे जल्दी से बचा ले, इससे पहले कि वो मेरी इज्जत खराब करे। कहानी राइडर की जुबानी। इला किडनैप हो चुकी थी। हम स्कूल प्रोग्राम से घर वापस आ गए थे जब मेरा भाई रोमन, जो कि FBI एजेंट था, वापस आया। हमने शेरिफ को कॉल किया। रोमन और शेरिफ बातें कर रहे थे। हम इंतजार कर रहे थे। हमारे बीच में तनाव और स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था। मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता, इसलिए मैं इधर उधर कमरे में टहलने लगा। जो मैं करना चाहता था, अपनी कार से बाहर निकलकर ईला को ढूंढना चाहता था। एक ब्रेक हुआ है, वह कार मिल गई है जो सिड की है। यह किया है ताकि हमें भटका सके, ईला को आसानी से ले जा सके, रोमन ने समझाया। वह ईला को किसी खाली सुनसान बिल्डिंग में लेकर गया, जो कि ह्यूस्टन शहर के बाहर है। अब लग रहा है कि वह अपने घर वापस जा रहा है, विस्कंसिन। मैं उसके पीछे जाऊंगा, मैं कहा, इससे पहले कि दरवाजे की ओर जाता। तुम अकेले नहीं जा रहे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। रोमन मेरे पीछे आने लगा। तुम दोनों संभल कर रहना, बिना हथियार के वहां पर मत जाना, मेरा भाई थियो सुझाव दिया, और मैं प्रतिक्रिया में अपना सर हिलाया। मैं अपना जैकेट पहनने लगा। हमने अपने परिवार को अलविदा किया और कार में बैठ गए। रोमन से कहा कि मैं ड्राइव करूंगा। वह खुशी खुशी राजी हो गया। मुझे पता है मैं चुपचाप अगर पैसेंजर सीट में बैठूंगा तो पागल हो जाऊंगा। पूरे समय बस ईला की सेफ्टी के बारे में सोचता रहूंगा। रोमन बोला, कोई टीम से बात कर रहे हैं, विस्कंसिन में भेजेंगे बैकअप के तौर पर। जब मैं एयरपोर्ट के रास्ते काफी तेजी से कार चलाने लगा, ईला को खाली बिल्डिंग में क्यों लेकर गया होगा जब विस्कंसिन ही जाना था? मैं कंफ्यूजन के साथ त्योड़ी चढ़ाई। मैं सोच रहा हूँ वह भी फ्लाइट लेगा ठीक हमारी तरह। उससे पहले वह ईला को ड्रग्स देना चाहता है। वह उनका साथ देने लगेगी और वह नहीं चाहता कि ईला कोई सीन क्रिएट करे, रोमन सांस छोड़ते हुए बताया, जब वह काफी झुंझलाहट में लग रहा था। शेरिफ ने एयरपोर्ट को अलर्ट कर दिया है, दोनों की तस्वीर सर्कुलेट कर दी है। अगर कोई भी उन्हें दिखेगा तुरंत पता लग जाएगा। वह घटिया दानव एक बार मेरे हाथ लग जाए, मैंने कहा जब मेरा खून खौल रहा था। उसके बारे में सोचकर अभी हमने उसे पकड़ लिया और लंबे समय के लिए जाएगा। यह केस मजबूत हो जाएगा, उसके खिलाफ दोबारा ईला को कभी परेशान नहीं कर पाएगा, उसने कहा, और मैंने अपना सर सहमति में हिलाया। यह खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकता। वह बहुत भुगत चुकी है, मैंने कहा। मैं जानता हूँ कितनी परेशान थी जब से सिड ने उसे दोबारा से कांटेक्ट किया था। तुम मुझसे प्यार करते हो, नहीं करते क्या? रोमन एक छोटी सी मुस्कान के साथ पूछा, और मैं पहले थोड़ा कड़क हो गया, इससे पहले कि अपना सर हिलाता। हाँ, मैं करता हूँ। मैं बिल्कुल टूट जाऊंगा अगर सिड उसे मुझसे दूर कर दे तो, मैं बड़बड़ाया। जब हम एयरपोर्ट तक पहुँचे, फिर हमें जाकर उसे एक सबक सिखाना चाहिए, रोमन एक कुटिल मुस्कान दी। जब मैं कार पार्क किया, मैं अपना सर हिलाया, जब मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। इससे पहले कि हम उतरते और एयरपोर्ट के अंदर आते, रोमन ने टिकट तैयार किया। इधर उधर सिड और ईला को ढूंढ रहा था। हमें अगली फ्लाइट मिल गई थी। जब हम फ्लाइट से उतरे, हम उसके बारे में ही सोच रहे थे। मैं प्रार्थना कर रहा था जब तक मैं उस तक ना पहुंचूं, उससे पहले उसे ज्यादा चोट ना पहुंचे। पूरे रास्ते हम सो नहीं पाए थे। ऐसा नहीं कि हम सोना चाहते थे। मुझे तभी शांति मिल पाएगी जब ईला मेरी बाहों में होगी, बिल्कुल सुरक्षित। घंटों के बाद हम विस्कंसिन पहुंचकर बैकअप टीम से मिले। एक टीम उसको ट्रैक कर रही थी। उसका फोन नंबर के सहारे पता चला कि वह उत्तर की दिशा में जंगलों के बीच में जा रहा था ताकि खुद को छुपा सके। वह इंसान जो ईला को इतने दिन तक बंधक बनाकर रखा था और फिर से उसे किडनैप किया, शायद वह इतना छुपने के मामले में चालाक नहीं है। उसे पता है पुलिस अभी अलर्ट में है और ईला ने पहले ही केस फाइल कर रखा था, तभी कच्चे कदम उठा रहा है जो हमारे फायदे में काम आ सकता है। मेरे हाथ खुजलाने लगे थे जब मैंने सोचा मेरी लड़की को ले जाने वाले को मैं टुकड़ों में बांट दूंगा।
कहानी ईला की जुबानी। मैं एक झटके से उठ गई जब जोर से आवाज आई। मेरी आंखों को थोड़ा समय लगा पास से एडजस्ट होने में। मैं एक ऐसी जगह में थी, देखकर लग रहा था एयरपोर्ट है। इतने बुरे हाल में थी उस समय जब मुझे खींचकर प्लेन के अंदर ले जाने लगा और सीट पर बैठाया। मेरी आंखें बंद हो गई। मेरे मुंह से आवाज निकली जब कार का दरवाजा खुला और मुझे बाहर निकाला। मेरे हाथों को पीछे बांध रखा था बहुत ही कसकर जब वह मुझे खींच रहा था किसी केबिन के अंदर। इधर उधर देखी तो कुछ नहीं, बस पेड़ पौधे नजर आ रहे थे और मुझे बचाने जाने के जो उम्मीद थी वह टुकड़ों में बट गई। एहसास हुआ कि हम कहीं पर नहीं हैं, तो फिर लोग हमें कैसे ढूंढ कर निकाल पाएंगे। वह मुझे जमीन पर पटका, दरवाजा बंद किया। वह लोग हमारा पीछा कर रहे हैं और मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। धत, वह बका। जो उम्मीद मेरी अभी टुकड़ों में बट गई थी वह उसके शब्दों से फिर से जुड़ने लगी। राइडर आ रहा है, वह सच में आ रहा है। मुझे राहत पहुंची। मैंने देखा सिड कांप रहा था। केबिन देखकर मुझे एहसास हुआ उसने पहले से योजना बना रखी थी कि मुझे इस केबिन में लेकर आएगा। उससे पहले ही तैयारी कर रखा था। यह सब तुम्हारी गलती है, वह अचानक से चिल्लाया जब मेरी ओर आने लगा। मैं कमरे के कोने तक चली गई। उसने मेरे पैर को पकड़ लिया और मुझे अपने करीब खींचा। तुम पहले भाग नहीं जाती और केस फाइल नहीं करती मेरे खिलाफ, मुझे आज यूं जंगलों में नहीं छुपना होता पुलिस और तुम्हारे बॉयफ्रेंड से। फिर मुझे जाने दो, मैं वापस से चिल्लाई। तुम मेरी हो, वह गरजा और मैं दर्द से कराहने लगी जब वह मेरे बालों को मुट्ठी बनाकर खींचने लगा। तुम मेरी हो और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें याद दिलाया जाए। दूर हटो, बचाओ, मैं चिल्लाने लगी जब उसे अपने से दूर करने लगी, लात मारने लगी। जितनी जोर से मैं मार सकती थी। वह मुझे बिस्तर के सामने बांधने लगा, वह मुझे पंच करने लगा और दर्द से मैं रोने लगी। उसके खिलाफ संघर्ष करना नहीं छोड़ा। आखिर वह जीत गया। बांधकर अपने पैंट उतारने लगा। मेरी चीख केबिन में गूंजने लगी। मैं उससे भीख मांगने लगी वह ऐसा न करे और मुझे जाने दे। यह याद दिलाने पर भी कि पुलिस उसे ढूंढ रही है वह नहीं रुका। उसने मेरी जींस को उतार दिया, मेरे पैरों को पकड़ा और मैं उसके मुंह पर लात मारी। मैं अपने पैरों को चलाती जा रही थी, जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वह चिल्लाया कि मैं रुक जाऊं। मुझे दोबारा से पंच मारा। मेरे ऊपर आने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। मैं राहत की सांस छोड़ी जब मुझे एक कार की आवाज आई और बाहर बत्तियां जलने लगी। सिड की आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब उसे एहसास हुआ कोई हमें ढूंढ निकाला है। मुझे सुनाई दिया, दरवाजा खुला और फिर बंद हुआ। वह कदम हमारे केबिन की ओर आते। जाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। मेरा गला बिल्कुल कर्कश हो गया। दरवाजा खुल गया और कातिलाना रूप से फुफकारता हुआ सामने खड़ा था राइडर जैक्सन। उसने अपनी आंखें सिड पर छोटी कर ली, बहुत ज्यादा गहरी हो गई। उसे पकड़ा और दीवार पर जोर से धक्का दिया। मैं बिस्तर के ऊपर चढ़ गई और अपने कांपते शरीर को थाम लिया। जब रोमन कमरे के अंदर आया, मेरे पास आया और अपने कवर और जैकेट से मुझे ढक दिया। सिड कोसने लगा जब उसके नाक से खून निकल रहा था। समझ में आया कि राइडर ने उसकी नाक तोड़ दी थी। दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी। उससे वह नहीं रुका, सिड को मारना जारी रखा। पंच और लात जो भी जगह उसे मिल रहा था। सिड हारता हुआ नजर आ रहा था। तुमने उसे छूने की हिम्मत कैसे की? उसका सर को कंक्रीट में दे मारा। मैं कराहने लगी जब उसने एक औजार निकालकर उसके गले को काटने जा रहा था। सिड की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह आत्मसमर्पण करने के लिए हाथ ऊपर किया। राइडर से भीख मांगने लगा जो कातिलाना भाव से उसे देख रहा था। मुझे लगता है राइडर अब उस स्थिति में नहीं था किसी को माफ करता। मुझे एक वजह दो, मैं तुम्हारा गला नहीं काटूं। राइडर बहुत गहरे तरीके से कहा। प्लीज मत करो, वह भीख मांगा। नहीं, ये ठोस वजह नहीं है, राइडर चिल्लाया। राइडर, मैं भीख मांगी जब मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। बस रोमन को वही चाहिए था। रोमन दौड़ते हुए उसे पकड़ लिया और वह औजार उसके हाथ से लेकर दूर फेंक दिया जैसे कि कोई बच्चे का खेल हो। राइडर को सीने में थाम लिया और उसे दूर किया। उसी वक्त पुलिस आई और मुझे राहत पहुंची। मुझे एक कंबल उठाया गया था। मेरे आंखों में दर्द था। फीमेल ऑफिसर मुझे अपने करीब खींचा था। मैंने ध्यान नहीं दिया था। मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा था। हमें इसे एम्बुलेंस में अभी ले जाना पड़ेगा, पैरामेडिक की टीम ने कहा। मुझे सर से पांव तक जांच रहा था। क्या तुम चल सकती हो? नहीं, मैंने कहा। शायद मेरी एंकल टूट गई है या मुड़ गई है। एक स्ट्रेचर के लिए चिल्लाया। और कहीं चोट लगी है मैडम? स्ट्रेचर में चढ़ाने से पहले हमें पता लगाना होगा, वह बोला। मुझे नहीं पता। मुझे बहुत मारा गया, देख नहीं पाई क्योंकि मुझे ड्रग्स दिया गया था और मुझे बांध कर रखा गया था। मैंने समझाया। मेरे कोट को हटाया कि अच्छे से
उसे देख सके। एम्बुलेंस में ले जाने से पहले कई सारे सवाल मुझसे पूछे जा रहे थे। राइडर मेरे पास था, उसकी आंखों में मुझे पैनिक नजर आ रहा था। रोमन से कहा वह अस्पताल जाएगा। सुनाई दिया एम्बुलेंस का गेट बंद हुआ। मैं अपने बाजू को उठाकर उसके चेहरे को थामी। वह एक कांपते हुए मुस्कान दिया। मैं उसकी त्वचा को सहला रही थी। मुझे माफ करना एंजल, वादा किया तुम्हारी हिफाजत करूंगा, पर मैं हार गया, वह कर्कश आवाज में कहा, क्योंकि वह रो रहा था। मैं मुस्कुराई और राहत की सांस छोड़ी। अपना सर हिलाया, कहा तुमने मुझे बचाया। और फिर अंधेरा। मुझे 2 दिन के बाद अस्पताल से छोड़ दिया गया। शेरिफ और उन पुलिस ऑफिसर से मिलकर उनका शुक्रिया अदा की जिन्होंने मेरी मदद की थी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सिड अब जेल ही जाएगा, जिससे मुझे राहत मिली थी। मैं, रोमन और राइडर रेंटल कार में थे। राइडर ने मुझे मदद की। मैं कार की पिछली सीट में बैठी। दोनों भाई सामने बैठे हुए थे। रोमन गाड़ी चला रहा था एयरपोर्ट की ओर। उत्साहित थी कि अब आखिरकार मैं घर जा रही हूँ, विस्कॉन्सिन से बहुत दूर। दुख की बात यह है कि इस जगह से मेरी बहुत सारी बुरी यादें जुड़ी हुई है। जब मैं आसपास की सीनरी को देखने लगी, मुझे एहसास हुआ कि एयरपोर्ट की ओर नहीं जा रहे। मैं उत्साह जगा जब रोमन जाने पहचाने इलाके में गाड़ी रोका। यह मेरा इलाका था। मेरे आंखों में आंसू बनने लगे जब मैं आखिरी घर देखा। राइडर ने बताया कि पुलिस ने सिड का घर सर्च किया था और उसने सारी चीजों को ढूंढ निकाला जो सिड ने मुझसे लिया। मेरी प्रॉपर्टी, चाबियां और सर्टिफिकेट, बाकी सब चीज। मेरा घर ठीक वैसा ही था जैसे मैंने छोड़ा था, बस बाग के पेड़ पौधे बढ़ गए थे। जब घर के अंदर आए, मेरे चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई थी, क्योंकि मेरी माँ ने खुद अपने हाथों से इस घर को सजाया था। मेरी आंखों से खुशियों के आंसू निकले थे कि मैं अपने घर वापस आ गई। अपने बेडरूम में आकर हंसने लगी। मेरा घर का सारा सामान वहाँ मौजूद था। राइडर और रोमन भी मेरे साथ आया था। क्या तुम यहाँ पर वापस आ जाओगी? उसने थोड़ी देर बाद पूछा। नहीं, मैं अपना सर हिलाते हुए कही, जब मेरे चेहरे पर एक उदासी भरी मुस्कान थी। विस्कॉन्सिन घर जैसा नहीं लगता, मैंने कहा। फिर तुम्हारा घर कहाँ है? उसने पूछा। जहाँ पर तुम रहोगे, मैं बरबराई और उसकी आंखें प्यार से चमकने लगी। उसे देखकर मैं हंसने लगी जब उसके होंठ मेरे होंठों से टकराए। अपने कंधे को उसके गले पर मोड़ लिया था और उसने किस को गहरी कर दी, इससे पहले कि हमारी जीभ आपस में डांस करते। पर हमारा लम्हा बड़े जैक्सन भाई द्वारा विघ्नित हुआ, जिसके बारे में हम भूल गए थे। कम ऑन, इन सब के लिए समय और जगह होता है। रोमन झुंझलाहट से गरजा, इससे पहले नीचे चला जाता। मैं और राइडर कुछ नहीं कर सके, जोर जोर से हंसने लगे। इससे पहले कि वह मुझे मदद करता कि मैं अपनी कुछ चीज पैक करती, मैं अपने साथ ले जाना चाहती थी। वह बक्सा ढूंढ निकाला। जब हम एयरपोर्ट तक पहुंच गए, वक्त आ गया था कि आगे बढ़ जाऊं। जैसे ही हम वापस डैलस में पहुंचे, मिशेल और इवान तुरंत हंसने लगे और मुझे अपने बाहों में भर लिया। मिशेल रोने लगी थी। मैं आश्चर्यचकित नहीं हुई। जल्दी से थियो और नोवा भी आ गए, पर मैं अवाक रह गई जब राइडर का भाई हंटर और जुडा को देखा, जो हमारा स्वागत करने के लिए आए थे। हंटर न्यूयॉर्क से और जुडा लंदन से मुझसे मिलने आया था। पता ही नहीं चला कब जैक्सन परिवार मेरा परिवार बन गया। उसके हाथ में पिज्जा का बॉक्स था जो शायद डिनर के लिए उसने मंगवाया है। हम तुरंत आ गए जब से तुम्हारे बारे में पता चला। थैंक गॉड तुम ठीक हो, हम बहुत फिक्र में थे। हंटर ने कहा। थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं मुस्कुरा कर कही। मैंने मिशेल से कहा, अपने घर का कुछ सामान लेकर आई हूँ और अपना फैमिली घर रेंट में लगाना चाहती हूँ, जिससे वो बहुत खुश हो गई। मिशेल पूछी, तो तुम और राइडर, क्या अब यह ऑफिशियल है? मैं तुरंत ब्लश करने लगी जब राइडर नखरे की मुस्कान दे रहा था, पर वह गर्व के साथ हाँ कहा और मैंने अपना सर हिलाया जब वह मेरे कंधे में हाथ रखकर हल्का सा चूमा। तो लोग उल्लास से भर उठे, जिससे मैं और ज्यादा ब्लश करने लगी और अपने चेहरे को राइडर के सीने में छुपाया। राइडर जोर से हंसा और उल्लास करने लगा जब अपने भाइयों को हाई फाइव दे रहा था। मिशेल और इवान आखिरकार वहाँ से चले गए। खाना खाकर हम बिस्तर में जाने की सोची। वह मुझे उठने में मदद किया और मैं सबको अलविदा कहा। तुम्हारी जगह? मैंने पूछा और उसने अपना सर हिलाया। मैं तुम्हारे बिना नहीं सो सकता, याद है ना? उसने कहा। जब तक कमरे में पहुंचे, राइडर मेडिकल किट लेकर पहुंचा और मेरी पट्टियों को बदलने लगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैं खुद को शीशे में देखा। मैं कितनी भद्दी दिख रही थी। तुम मेरे लिए हमेशा खूबसूरत हो इला, उन दिनों में भी जिन दिनों को तुम याद नहीं करना चाहती। वह बड़बड़ाया। मैं टेंशन में आ गई जब उसके होंठ मेरे त्वचा के साथ स्पर्श हुए। वह मेरी रीढ़ की हड्डी के नीचे चूमने लगा, मुझे प्यार से बिस्तर पर लेटा दिया जब एकदम हवस की
की दृष्टि से मुझे देख रहा था। उसकी उंगलियां इधर उधर मेरे शरीर में चल रही थी, जिससे मेरी जरूरत और बढ़ने लगी। बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उसके शर्ट को पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींचा। उसके होठों को चूमने लगी। जब वह मुझे चूम रहा था, मैं सिसकी लेने लगी। मेरी उंगलियां उसके शरीर में चल रही थी और वह मुझे भूखे की तरह चूमने लगा। मेरे मूल तक इच्छाएं जागने लगी थी। उसने अपने कपड़े उतार दिए और मेरे ऊपर आ गया। जब मेरे अंडरगारमेंट उतारा और मैं उसके नाम की सिसकी लेने लगी। वह मेरे शरीर के हर एक इंच का उपभोग कर रहा था। फिक्र मत करो, मैं काफी भद्र रहूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा, वादा करता हूँ, उसने कहा। जब मैं अपना सर हिलाया, हम दोनों सिसकी लेने लगे। जब वह मेरे अंदर समाया, मैंने अपने होठों को उसके होठों पर रख दिए। पूरी रात वह मुझे प्यार करता रहा। मैंने खुद को खोया हुआ पाया। आनंद की अनुभूति में मैं सब कुछ भूल गई थी। उसके अलावा प्यार भरे शब्द हवा में गूंज रहे थे जब हम दोनों एक दूसरे के शरीर के बनावट को याद कर रहे थे। एक एक सिसकी और कराहने की आवाज को अपनी होठों से निगल रहे थे। उसने मेरा पूरा ले लिया और मेरे नस नस में सुख समा गया। जब हम एकदम किनारे आ गए थे, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं फुसफुसाई। जब उसने एक साफ टॉवल से मुझे लपेटा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ एंजल। कुछ महीने बाद, जून का महीना था। राइडर अपने फोन को रखो, बहुत सारा सामान है जो अनपैक करना है। मैं दम भरने लगी। जब मैं सिटिंग रूम में आई, 1 मिनट आता हूँ, वह बड़बड़ाया। उसी में मैंने अपने बाजुओं को मोड़ लिया और वह अपनी नीली आंखों से मुझे देखने लगा। जल्दी से अपनी टाइपिंग पूरी की और मुझे आकर उठा लिया और हंसने लगा। मैं सिर हिला रही थी जब मेरे होठों को चूमा और मुझे नीचे उतारा। मुझे माफ करना, मैं मदद करता हूँ, चलो। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। मैं और राइडर टोरंटो कनाडा शिफ्ट हो गए थे। उसका काम यहाँ बढ़ गया था। हमारा रिश्ता खराब हो रहा था क्योंकि वह अक्सर यहीं पर रहता था। मैं वहाँ पढ़ाने में बहुत ज़्यादा बिजी थी। ऐसा वक्त आ गया जब हम एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। हम दोनों ने बात की और मैं यहाँ शिफ्ट करने का फैसला किया। कुछ स्कूलों में ट्राई किया और मुझे नौकरी मिल गई। मेरे घर से शहर एकदम पास है, पर मेरे यहाँ आने से पहले कोर्ट का हियरिंग हुआ जो मई महीने में था। सिड के साथ जो होना चाहिए था वही हुआ। वह जेल की सलाखों के पीछे है। सिड जब राइडर को देखा था बिल्कुल पागल हो गया था। सब चीज स्वीकार कर लिया। शुक्र है मेरे डैड के दोस्त जॉनसन अंकल को भी ढूंढ लिया गया था। उन्होंने स्वाभाविक जिंदगी फिर से शुरू किया। मुझे सबसे अच्छा यह लगा कि उन्होंने मुझ पर इल्जाम नहीं लगाया कि मैं ही उन्हें इन सब चीजों में खींचा था जब मुझे मदद चाहिए थी। परिवार को छोड़कर आने में मैं बहुत उदास थी और रैंच को मैं अपनी जिंदगी का एक नया पार्ट शुरू करने को तैयार थी। हमने पहले ही प्लान कर रखा था कि फैमिली यहाँ आएगी और हमसे मिलेगी गर्मी की छुट्टियों में। उन लोगों ने इस घर को बस तस्वीर में देखी थी, फोन में। हम दोनों के पैसे मिलाकर हमने एक 2 मंजिला खूबसूरत घर खरीद लिया था जो पहाड़ों में स्थित है। बहुत बड़ा बंगलो है, लकड़ी से बना हुआ। मैं इस घर को देखते ही उसके प्यार में पड़ गई थी। मैं यहाँ आना चाहती थी। बड़ी बालकनी वाले कमरे को हमने अपना बेडरूम बनाया। राइडर की यहाँ अपनी ऑफिस थी और किचन भी। मास्टर बेडरूम के अलावा भी हमने 6 और बेडरूम बनाया था क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है। हमसे मिलने आएंगे, सबके लिए कमरा रहेगा। हमने मिलकर घर को सजाने का काम किया। मैं बहुत थक गई थी। राइडर मुझे बाहर लेकर आया ताकि हम खाना खा सके। हम कहाँ जा रहे हैं, मैं पूछी। हम समुद्र के किनारे जा रहे हैं, उसने जवाब दिया। 15 मिनट में हम उस जगह पहुँच गए थे। तभी वह मेरा हाथ पकड़ा और घुटनों के बल बैठा। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, आंखों में आंसू आ गए जब उसने एक छोटा सा बॉक्स निकाला। उसके अंदर उजागर किया एक खूबसूरत हीरे की अंगूठी थी। घबराहट से वह नीली नीली आंखें मुझे देखने लगा। लड़के की तरह मुस्कुराया। मैं जानता हूँ हम दोनों एक दूसरे को बहुत लंबे समय से नहीं जानते, पर जो मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए हो इला। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ जिंदगी भर रहो। सुबह तुम्हारे साथ जागना चाहता हूँ, हर रात तुम्हें अपने करीब पकड़ना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम मेरी जिंदगी में ऐसे ही नहीं टकराई थी। वह मुझे देख रहा था। मैं मुस्कुराई। इजाबेला न्यूमैन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे दुनिया की सबसे खुशनसीब आदमी बनाओगी? हाँ, मैंने अपना सर हिलाया। मुझे जुनूनी तरीके से चूमने लगा। आई लव यू। अंगूठी मेरे हाथ में पहनाया। आई लव यू टू। मैंने उसके गाल को चूमा। तभी पीछे से बहुत जोर से शोरगुल की आवाज आई। मेरा जबड़ा खुला का खुला रह गया। पूरा जैक्सन परिवार को देखा जो दौड़कर हमारी ओर आ रहे थे। राइडर हंसने लगा, चिल्लाने लगा। उसने हाँ कहा। सब लोग उल्लास से चिल्लाने लगे। सब लोग आकर हमें हग कर लिया और हमें बधाई देने लगे। मिशेल तो लगभग चांद पर थी। राइडर ने मुझे प्रपोज किया और मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू आए थे। राइडर 1 हफ्ते पहले ही
प्लान कर रखा था। उसके पूरे परिवार को टोरंटो बुलाया। उन्हें पता चला था कि मुझे प्रपोज करने जा रहा है। वह लोग बीच में हैं और हमें देखा। वहाँ से हम रेस्टोरेंट में आए, हमारी एंगेजमेंट सेलिब्रेट करने लगे, एक दूसरे को बहुत सारी बातें करने लगे। दिन के आखिर में मेरा गाल दर्द हो रहा था। मुस्कुराते मुस्कुराते राइडर का भी वही हाल था, पर मेरा हाथ थामा, उसमें हल्का सा चूमा। वह ब्लश करने लगा। जब जुड़ाह आवाज करने लगा, मिशेल उसे खेल खेल में डांटी। हम दोनों की तस्वीर ली। हम पूरे परिवार के साथ घर वापस आए। पूरे परिवार को हमने अपना घर दिखाया। दिन के आखिर में सब गेस्ट रूम में आराम करने गए। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुमने आज मुझे बहुत खुश किया, मैंने उससे कहा। मुझे खुशी हुई एंजल। वह मुस्कुराया। पूरे परिवार के सामने हम दोनों की शादी हुई। आखिरकार हम एक हो गए। हवाई में हनीमून की जो कहानी शुरू में बताया था, वह सपना नहीं बल्कि सच था। दोस्तों, इसी के साथ जैक्सन सीरीज की पहली कहानी राइडर और इला की कहानी पूरी होती है। इसके पिछले सारे एपिसोड्स कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। बाकी भाइयों की कहानी जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।